हे गाइस, आज का हमारा टॉपिक है शुड। शुड मीन्स क्या होता है? शुड मीन्स करना चाहिए, तुम्हें वो काम करना चाहिए। जब हम ऐसा वर्ड बोलते हैं ना, तुम्हें वो काम करना चाहिए, एडवाइस देते हैं ना, या फिर एडवाइस लेते हैं, मुझे वो काम करना चाहिए। एडवाइस देना या एडवाइस लेना, उसमें हम शुड का यूज करते हैं। लेकिन आपने कई बार देखा है ना, कभी शुड का यूज कर देते हैं हम लोग, कभी शुड हैव का यूज करते हैं, कभी शुड बी का यूज करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि किस सेंटेंस में हम किसका यूज करें? किसका यूज करने से उसका मीनिंग चेंज होगा। तो आज की क्लास में हम शुड के सारे यूजेस को कवर करने वाले हैं। हमने शुड के बारे में काफी पढ़ा है। शुड कभी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होता है, तो कभी थर्ड फॉर्म के साथ यूज होता है। कभी इसका यूज हम नाउन के साथ करते हैं, तो कभी एडजेक्टिव के साथ करते हैं। तो काफी लोगों को यही दिक्कत हो जाती है, यही कंफ्यूजन हो जाती है, हम किसका यूज करें कि उसका मीनिंग सही निकलेगा। शुड हैव का यूज करें या शुड का यूज करें या शुड बी का यूज करें। इस चीज की दिक्कत काफी स्टूडेंट को होती है। तो गाइस, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बस उसकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर हम उसकी कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो हम शुड के बारे में काफी कुछ जान जाएंगे। जब हम शुड के साथ कोई मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं ना, तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि आप ये सारे शुड के सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाए। हे गाइस, माय नेम इज पूजा, यू मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे शुड। शुड मीन्स क्या होता है? शुड मीन्स करना चाहिए। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं या लेते हैं, तब हम शुड का यूज करते हैं। जैसे कि तुम्हें वो काम करना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए। या फिर किसी से एडवाइस लेते हैं, मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे वो काम करना चाहिए। तो एडवाइस देना या लेना, उसमें हम शुड का यूज करते हैं। और जब शुड का यूज करते हैं तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम शुड का यूज करेंगे, उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें। तुम्हें के लिए हम क्या यूज करेंगे? यू। ये तो हमें पता है, तुम्हें के लिए यू। उसके बाद शुड, शुड का यूज हम लोग करेंगे। उसके बाद जाने के लिए गो। गो फर्स्ट फॉर्म है, गो वेंट गोन होता है, तो फर्स्ट फॉर्म गो होता है, तो गो टू स्कूल। यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल। जब हम अपने से छोटों को बोलते हैं ना कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड गो टू स्कूल। लेकिन जब हम अपने से बड़ों को बोलेंगे कि आपको स्कूल जाना चाहिए, तो हम वहां ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं। हम वहां पर यू ऑट टू गो टू स्कूल भी कर सकते हैं। शुड का भी यूज कर सकते हैं, ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऑट टू केवल बड़े बड़े लोगों के लिए यूज होगा, छोटे अपने से छोटों के लिए यूज नहीं होगा। क्लियर? अब सेकंड देखते हैं, तुम्हें यहां आना चाहिए। तुम्हें क्या है? सब्जेक्ट। तुम्हें के लिए यू। उसके बाद जैसे हम लोगों ने इसमें किया शुड, उसके बाद कम का फर्स्ट फॉर्म कम हेयर। यू शुड कम हेयर, तुम्हें यहां आना चाहिए। यू शुड कम हेयर। तुम्हें ध्यान देनी चाहिए। यू शुड पे अटेंशन। यू शुड पे अटेंशन। तुम्हें वहां जाना चाहिए। यू शुड गो देयर। यू शुड गो देयर। या आप बोल ले, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड स्टडी, आपको खाना चाहिए, आपको पीना चाहिए। तो ऐसा हम बहुत सारे सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। तो उन सेंटेंसेस में करना चाहिए जो है, उसमें हम शुड का यूज करेंगे। क्लियर हो गया गाइस? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शुड हैव, मीन्स करना चाहिए था। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा ना शुड। शुड एक प्रेजेंट था, उसमें हम लोगों ने क्या कहा? तुम्हें वो काम करना चाहिए। तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना गाइस। अगर आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है, तो इससे पहले मैंने एक टेंस की वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हो। उसमें मैंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उसे देखकर अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। तो चलिए देखते हैं क्या है शुड हैव। तू करना चाहिए था, मतलब तुम्हें वो काम करना चाहिए था। शुड में क्या था? करना चाहिए, प्रेजेंट की बात कर रहे थे। लेकिन शुड हैव में करना चाहिए था, वो पास्ट हो गया। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद शुड हैव का यूज करेंगे, उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। शुड में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, शुड हैव में हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर हो गया? जैसे कि एग्जांपल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। यू हो गया सब्जेक्ट, शुड हैव जैसे कि हम लोगों ने यहां लगाया,
और गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। यू शुड हैव गॉन टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन टू स्कूल। अगर आप यही बोले तुम्हें स्कूल जाना चाहिए तो यू शुड गो टू स्कूल। ठीक है, अब है तुम्हें यहां आना चाहिए था। यू शुड हैव कम हियर, कम का थर्ड फॉर्म कम ही रहता है, तो यू शुड हैव कम हियर। तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। यू शुड हैव पेड अटेंशन, पे का थर्ड फॉर्म पेड, यू शुड हैव पेड अटेंशन। तुम्हें वहां जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर। गाइस, तो आप शुड हैव को कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम शुड हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर हो गया गाइस? शुड हैव का यूज हम पास्ट के लिए करेंगे। अब नेक्स्ट है शुड बी। शुड बी मतलब होना चाहिए, तुम्हें वहां होना चाहिए, तुम्हें यहां होना चाहिए, तुम्हें घर पर होना चाहिए, तुम्हें दुकान पर होना चाहिए। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं ना, तो हम शुड बी लगाते हैं। गाइस, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं रहता है, क्योंकि ये जो वी है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब यही रहेगा तो इसमें और कोई मेन वर्ब हम यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल है, आपको वहां होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट लगा दी, उसके बाद शुड बी लगा दी, उसके बाद वहां के लिए देयर, यू शुड बी देयर। आपको वहां होना चाहिए, यू शुड बी देयर। यहां कोई मेन वर्ब नहीं है क्योंकि बी है। नेक्स्ट है तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम, यू शुड बी एट होम। आपको एक डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ डॉक्टर। हमें ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट। क्लियर हो गया? शुड बी कैसे यूज करेंगे? पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद शुड बी, उसके बाद जो हम लोग का अदर ऑब्जेक्ट बचेगा उसे यूज करेंगे। तो शुड बी कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? जब कोई होना चाहिए वाला बात करेंगे, जैसे आपको घर पे होना चाहिए, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा ना, तो जब ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे सेंटेंसेस आपको आएंगे तो हम वहां शुड बी का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसकी हिंदी मीनिंग हो गई किया जाना चाहिए, वह काम किया जाना चाहिए। ये एक पेसिव वॉइस है गाइस, इसका यूज पेसिव वॉइस में ही करते हैं हम। जैसे एग्जांपल है, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज किए चिल्ड्रन, उसके बाद शुड का यूज किए शुड बी। शुड बी है, शुड बी लगा दिए, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच का टॉट। चिल्ड्रन शुड बी टॉट, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, चिल्ड्रन शुड बी टॉट। खाना बनाया जाना चाहिए, फूड शुड बी कुक्ड। फूड हो गया सब्जेक्ट, शुड बी लगा दिए, उसके बाद कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, यू शुड बी कुक्ड। खाना बनाया जाना चाहिए, फूड शुड बी कुक्ड। कमरा को साफ किया जाना चाहिए, द रूम शुड बी क्लीन्ड, द रूम शुड बी क्लीन्ड। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड बी वेंट देयर, यू शुड बी वेंट देयर। तो गाइज आपने इसमें देखा, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद शुड बी का, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसमें किस तरह के सेंटेंस आएंगे? जैसे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, कमरा साफ किया जाना चाहिए, मतलब किया जाना चाहिए, वो काम किया जाना चाहिए होता है, कोई चीज किया जाना चाहिए होता है, तो हम वहां पर शुड बी का यूज करेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आते हैं शुड हैव। शुड हैव मीन्स पास होना चाहिए। जैसे कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपके पास ईमानदारी होना चाहिए, आपके पास किताब होनी चाहिए, आपके पास कलम होनी चाहिए। तो कुछ पास होने की बात करते हैं ना, तब शुड हैव का यूज करते हैं। शुड हैव प्लस नाउन का यूज करेंगे, शुड हैव के बाद नाउन का यूज करेंगे, न वर्ब का फर्स्ट फॉर्म न थर्ड फॉर्म, इसमें हम नाउन का यूज करेंगे। क्लियर? जैसे आपके पास ज्ञान होना चाहिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज किए, उसके बाद शुड हैव और उसके बाद नाउन नॉलेज। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। क्लियर? इसमें हम क्या यूज किए? सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन। आपके पास किताबें होनी चाहिए, यू शुड हैव बुक्स, यू शुड हैव बुक्स। बुक्स एक नाउन है, यू शुड हैव बुक्स। आपके पास ईमानदारी होनी चाहिए, यू शुड हैव ऑनेस्ट, यू शुड हैव ऑनेस्ट। आपके पास कलम होना चाहिए, यू शुड हैव पेन, यू शुड हैव पेन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है गाइस? सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखते हैं।
शुड हैव हैड मतलब पास होना चाहिए था। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा शुड हैव मतलब पास होना चाहिए, वो प्रेजेंट था, ये हो गया पास्ट। पास होना चाहिए था, जब था पहले की बात करते हैं ना, पास्ट की बात करते हैं, भूतकाल की, तब हम उसमें था का यूज करते हैं। शुड हैव हैड पास होना चाहिए था। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपके पास ज्ञान होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड नॉलेज। इसमें भी हम क्या यूज किए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव हैड, उसके बाद नॉलेज, यू शुड हैव हैड नॉलेज। नेक्स्ट, आपके पास किताबें होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड बुक्स, यू शुड हैव हैड बुक्स। आपके पास पैसे होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड मनी, यू शुड हैव हैड मनी। नेक्स्ट, आपके पास कलम होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड पेन, यू शुड हैव हैड पेन। तो गाइस इसमें हम लोगों ने क्या देखा, शुड हैव हैड प्लस नाउन, जैसे हम लोगों ने कहा ये पास्ट है। इससे पहले हम लोगों ने शुड हैव पढ़ा, वो प्रेजेंट था, ये पास्ट है। अब आगे देखते हैं, अब है शुड हैव हैड टू, करना ही चाहिए था, मतलब आपको वो काम करना ही चाहिए था। जैसे आपको यहां आनी ही चाहिए थी, आपको अंग्रेजी बोलनी ही चाहिए थी, आपको वहां जाना ही चाहिए था। तो ऐसे जाना ही चाहिए था बोलते हैं ना, तो वहां पर हम लोग शुड हैव हैड टू का यूज करते हैं। जैसे कि आपको यहां आना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू कम हियर, यू शुड हैव हैड टू कम हियर। आपको अभ्यास करनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू प्रैक्टिस, यू शुड हैव हैड टू प्रैक्टिस। आपको वहां जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो देयर, यू शुड हैव हैड टू गो देयर। आपको बोलना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू स्पीक, यू शुड हैव हैड टू स्पीक। तब हम जब ऐसे वर्ड बोलते हैं ना, करना ही चाहिए था, तो हम वहां पर शुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। तो देखिए गाइस, हमने शुड का यूज काफी देखा। शुड प्लस V1 यूज कर दिए तो वो दूसरा सेंटेंस बन गया। शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर दिए तो वो अलग मीनिंग निकल गया। शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर दिए तो वो अलग मीनिंग निकल गया। शुड प्लस V1 का यूज करने से क्या हुआ, करना चाहिए, वो काम अभी प्रेजेंट में करना चाहिए। शुड हैव प्लस V3 का यूज कर दिए तो क्या, करना चाहिए था, पास्ट में वो करना चाहिए था, पहले आपको कर लेना चाहिए था वो काम। शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होना चाहिए वाला सेंटेंस में हम शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये भी प्रेजेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब है शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे किया जाना चाहिए। हम लोगों ने देखा ना इतने सारे, इन सब के हमने इतने सारे देखे। शुड प्लस V1 लगा दिए तो अलग सेंटेंस बन गया, शुड हैव प्लस V3 लगा दिए अलग सेंटेंस बन गया। तो इन सब का यूज करने से हम अलग अलग सेंटेंसेस बनाना सीखे। तो गाइस आई होप आपकी शुड में जो भी दिक्कत थी वो क्लियर हो गई। अब आप समझ गए किस तरह के सेंटेंस में हम शुड का यूज करेंगे, किस तरह के सेंटेंस में हम शुड हैव का यूज करेंगे। अब कोई डाउट नहीं है गाइस। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालें आप तक पहुंच पाए। अब बारी आती है होमवर्क की। तो आज का हमारा होमवर्क है, तुम्हें सच बोलना चाहिए था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।